हेलो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 9.1 है क्लास 8th की, जिसका क्वेश्चन नंबर 4th करेंगे हम। आपने ध्यान से समझना है। देखिए 4th का जैसे ए पार्ट है कि 12a माइनस 9ab। देखिए फर्स्ट ए पार्ट है कि 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से किसको घटाना है? 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। इसको हमने घटाना है। तो देखिए इस सारे में से इसको घटाना है। तो पहले मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा। तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसको मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया। इसमें से घटाना है किसको? इसको भी ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं। 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब ब्रैकेट हटाऊँगा मैं। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब यहाँ पे बच्चों आपको जो बात मेन ध्यान रखनी है, मैं इसीलिए ब्रैकेट में डलवाता था। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो, ये ध्यान रखना है। मैं लिख दे आपको बता देता हूँ, स्पेशल ध्यान रखना है कि ब्रैकेट कोई भी ब्रैकेट हो उसके बाहर माइनस हो अगर, तो अंदर के क्या करने हैं? साइन चेंज करने हैं। अंदर के साइन चेंज करने, ये ध्यान रखना है। अब जैसे देखो ये बाहर माइनस है, मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ तो देखिए 4 के आगे यहाँ कोई निशान नहीं है तो माइनस का, यानी सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। ये माइनस का तो प्लस का लिखेंगे इसको हम। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये प्लस है तो माइनस का लिखेंगे, क्योंकि हम ब्रैकेट के बाहर माइनस था। अब प्लस का है तो माइनस का लिखेंगे। ये ध्यान रखना है बच्चों। अब देखो 12a, ये a है और a ये रहा। तो इनको देखो, ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 4 है। अलग अलग साइन घटाएंगे तो 12 में से 4 गए 8, और बड़ा 12 है, 12 प्लस का है, इसलिए 8a। उसके बाद अब आगे ए बी है तो 9ab, और कहाँ है? ये रहा। तो 9 और 7, 9 माइनस का है, प्लस का 7 है। अलग अलग साइन घटा होंगे। 9 में से 7 गए 2, तो 2, और बड़ा 9 है, 9 के आगे माइनस का है तो माइनस 2ab। उसके बाद अब अगले पे आ जाओ 5b। ये b वाला 5b, और यहाँ पे देखो ये b वाला है। तो 5 प्लस का है, 3 माइनस का है। अलग अलग साइन घटाव होंगे। 5 में से 3 गए 2, बड़े के आगे प्लस है तो प्लस के 2b। उसके बाद रह गए खाली नंबर, ये 3, ये माइनस 12। तो माइनस के 3 और माइनस 12 दोनों के आगे माइनस है। एक जैसा निशान हमेशा जुड़ता है। तो 3 और 12 क्या आएगा? 15, और बड़ा 12 है, 12 के आगे माइनस है तो माइनस का 15। तो ये जो आंसर आया है ये हमारा इसका आंसर होगा। उसके बाद बी पार्ट देखिए इसका। बी पार्ट है 5xy माइनस 2yz या 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसमें से मैंने इसको ब्रैकेट में पहले डाल दिया, घटाना है। दूसरे को ब्रैकेट में डालें किसको? 3xy प्लस 5yz, 3xy प्लस 5yz, और आगे माइनस 7zx को घटाइए। तो माइनस 7zx को घटाइए। देखिए तो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज करने हैं। तो माइनस का आ जाएगा 3xy, माइनस का ही 5yz, और माइनस का ही प्लस हो जाएगा ये 7zx। अब देखिए xy
और ये रहा एक्स वाई। 5 प्लस का है, माइनस का 3 है, अलग अलग साइन घटाएंगे तो 5 में से 3 गए 2, बड़े के आगे 5 बड़ा है, प्लस का है तो 2xy। उसके बाद वाई जेड, ये वाई जेड है और वाई जेड ये रहा, ये भी माइनस का 2, ये भी माइनस का 5, दोनों एक जैसे निशान जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7, और बड़े के आगे माइनस है तो माइनस का 7 YZ। उसके बाद ZX, ये ZX है और ये ZX है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, अलग अलग साइन घटा होते हैं, 7 में से 2 गए 5 और बड़ा 7 था, 7 के आगे प्लस है इसलिए प्लस का 5ZX। उसके बाद ये अकेला ही है XYZ, और कहीं पे भी इकट्ठा XYZ नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगा 10XYZ। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब उसके बाद है सी पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है। देखिए क्या है, 18 माइनस 3p या 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर, इसमें से घटाना है। किसको घटाना है, 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q, और उसके बाद हम -10 को घटाइए, -10 को घटाइए। इस सारे में से ये घटाना है। बस ये ध्यान रखना है ब्रैकेट के बाहर माइनस है जिसके, वो साइन चेंज करने हैं। बाकी क्वेश्चन आसान है। देखो तो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq और ये माइनस 2pq स्क्वायर। बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे तो माइनस 4p स्क्वायर क्यू, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो प्लस 3pq, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा माइनस 5pq स्क्वायर, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा प्लस 8p और ये माइनस 7q और प्लस के 10। इनके साइन चेंज कर दिए। अब देखिए सबसे पहले जैसे नंबर है लिखा हुआ 18 और यहाँ 10, दोनों 18 में 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया 28। उसके बाद देखो 3p यानी p वाला और कौन सा है, ये रहा। तो फिर ये माइनस का 3 है, प्लस का 8 है, 8 में से 3 के 5, बड़े के आगे प्लस है तो प्लस के 5p। उसके बाद क्यू वाला देखो ये रहा 11q और क्यू वाला ये 7q, दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे एक जैसे निशान, 11 और 7 तो माइनस के 18q। उसके बाद pq 5pq और उसके बाद pq ये रहा तो 5 और 3 दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे 5 और 3 8pq। उसके बाद pq स्क्वायर तो pq स्क्वायर ये रहा pq स्क्वायर और ये pq स्क्वायर, ठीक है। तो ये नहीं है, ये p स्क्वायर क्या हुआ है, हम pq स्क्वायर देख रहे हैं तो दोनों माइनस के हैं, 5 और 2 7 तो माइनस के 7pq स्क्वायर। उसके बाद है p स्क्वायर क्यू और कोई नहीं है, अकेला ही है तो ये ऐसे ही आ जाएगा -4p स्क्वायर क्यू और pq हम लिख चुके हैं, बाकी सारे आ चुके हैं। तो ये ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बस ये इसमें मेन जो बात ध्यान रखनी है बच्चों आपने कि जैसे p वाले में p वाला ही जोड़ना है, q वाले में q को ही देखना है, pq में pq को ही देखना है, pq स्क्वायर में pq स्क्वायर वाला ही देखना है और p स्क्वायर क्या हुआ उसी को देखना है। हाँ एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना बच्चों, अगर आप आंसर इसका पीछे मैथ में चेक करते हो, मान लीजिए किसी ने यहाँ 28 की जगह ये इधर रखा हुआ है या 5p कहीं और लिखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना है कि हमारे आंसर के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि 5p प्लस का हमने चाहे यहाँ लिखा हुआ आंसर में या इधर लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर तब भी सही होगा। तो आपने ये एक्सरसाइज अच्छे से समझनी है, बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इसको नोट कर लेना है। हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट है।